नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ का जो बजट है वो जारी किया गया है विष्णु साय सरकार के द्वारा। उसमें युवा, बेरोजगार, गरीब, किसानों को जो 10,000 रुपये हैं, महिलाओं को 1,000 रुपये महीना, 400 यूनिट बिजली फ्री, रोजगार। आज हम बात करने वाले हैं बजट के बारे में, बजट 2024 के बारे में, तो आप हमारे साथ बने रहें। विष्णु साय सरकार का जो फोकस है मेन वो है GYAN। जी का मतलब गरीब, वाई का मतलब युवा, ए का मतलब अन्नदाता और एन का मतलब नारी। तो दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ की सरकार है उसके बजट में ज्ञान का बहुत ज़्यादा महत्व है। जो छत्तीसगढ़ का बजट है वो ओपी चौधरी ने पेश किया है। 1.47 लाख करोड़ का बजट है। उन्होंने कहा कि हमें जो खजाना है वो खाली मिला था, लेकिन अब हमारी सरकार है जो 5 साल के अंदर इसमें उजाला करेगी। और उनका लक्ष्य, उन्होंने कहा कि 5 साल में जो 10 लाख करोड़ तक जो छत्तीसगढ़ की जीडीपी है, हम उसको 10 लाख करोड़ तक पहुंचाएंगे। और अब हम जानते हैं कि ये जो बजट है छत्तीसगढ़ का, उसमें क्या क्या खास है आपके लिए और कौन कौन सी घोषणाएं की गई हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रत्येक परिवारों को हर साल मिलेंगे 10,000 रुपये। प्रत्येक परिवारों को प्रतिवर्ष 10,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी और इसके लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यानी कि विष्णु साय सरकार है जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उन परिवारों को हर साल 10,000 रुपये दिए जाएंगे। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है। जो भी मध्यम वर्ग परिवार हैं, जो भी गरीब हैं, उनको 10,000 रुपये हर साल दिए जाएंगे। अगली हम देखते हैं चिकित्सा और स्वास्थ्य के अंदर उन्होंने क्या घोषणा की है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बिलासपुर स्थित सिम्स के नव निर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यानी कि जो बिलासपुर का जो सिम्स है उसके नवनिर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मेकाहारा रायपुर के लिए 773 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यानी कि दोस्तों, जो हॉस्पिटल्स हैं उनके निर्माण के लिए भी इसे विष्णु साय सरकार के अंदर बजट में घोषणा की गई है। अब हम देखते हैं हमारे अन्नदाता किसान के लिए कृषि के क्षेत्र में कृषि उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है कि किस प्रकार से कृषि का डेवलपमेंट किया जाए। और कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी कुनकुरी के अंदर। कृषि बजट में 33% की वृद्धि हुई है पिछली बार से। कुल 13,438 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कुनकुरी, रामचंद्रपुर, खंडगांव, सिलफिली में कृषि एवं उद्यानिकी महाविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। यानी कृषि में भी बहुत सारी योजनाएं लागू की जा रही हैं। अब हम देखते हैं कि ग्राम पंचायत स्तर पर उन्होंने क्या घोषणा की है। ग्राम पंचायत स्तरीय महिला सदन बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यानी कि जो सदन बनाया जाएगा, जो भवन बनाया जाएगा, उसके लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सड़कों के लिए 841 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जो नवनिर्मित सड़कें होंगी इन बजट के अंदर, उसके लिए 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर योजना भी उन्होंने प्रारंभ की है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो की है राजस्व कहाँ से प्राप्त होगा। तो विष्णु साय सरकार ने बजट में ओपी चौधरी ने कहा कि ऑनलाइन माध्यम से सरकार के राजस्व में होगी वृद्धि। यानी कि ऑनलाइन माध्यम से सरकार के राजस्व में ऐतिहासिक वृद्धि करने का फोकस है। विभिन्न विभागों को तकनीकी समृद्ध करने के लिए 266 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और पूंजीगत व्यय में गत वर्ष की तुलना में 20% की वृद्धि की जाएगी। आगे हम देखते हैं कि अटल श्रम शक्ति योजना के लिए 123 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। श्रमेव जयते पोर्टल के विकास के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 5 वर्षों में जीडीपी 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए 10 स्तंभ निर्धारित किए गए हैं। यानी कि जो अगले जो 5 साल है उसमें जो छत्तीसगढ़ की जो जीडीपी है वो 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने का इन्होंने लक्ष्य लिया है। और इसके लिए 10 स्तंभ, 10 अलग अलग योजनाएं निर्धारित की है, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अब हम आगे देखते हैं 200 करोड़ की लागत से यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी। एक यूनिटी मॉल स्थापित किया जाएगा। प्रदेश में अधोसंरचना विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 8,317 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के सभी एयरपोर्ट में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जो एयरपोर्ट्स हैं उसमें 30 करोड़ रुपए की सुरक्षा के लिहाज से 30 करोड़ की घोषणा की गई है। और कटघोरा से डोंगरगढ़ रेल लाइन निर्माण को तीव्र गति देने के लिए 300 करोड़ का इसमें भी प्रावधान किया गया है। यानी रेल क्षेत्र के अंदर भी घोषणा की गई है। आगे हम देखते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विकास है उसमें रायपुर, बिलासपुर
स्मार्ट सिटी के लिए 402 करोड़ का प्रावधान किया गया है, यानी रायपुर और जो बिलासपुर है उसको स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। और संवर्धन से जुड़े कार्यों के क्रियान्वयन के लिए कैंपा में 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जो कैंपा है वहाँ पर 1,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नागरिक क्षेत्र के स्लम बस्तियों में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यानी कि जो गंदी बस्तियां हैं, झुग्गी झोपड़ियां हैं, उनमें 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राजधानी में साइंस सिटी के लिए 34 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। साइंस सिटी विकसित की जाएगी छत्तीसगढ़ के अंदर, उसमें 34 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। स्टेट कैपिटल योजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी और इसके लिए भी 80 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो हम आपको बताते हैं कि जो यूनिटी मॉल है उसकी स्थापना की जाएगी, उसके लिए 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। और जो गंदी बस्तियां हैं उनके लिए भी 34 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और स्थानीय माल जो यहाँ पर बाजार में दूर नहीं जा सके कोई भी व्यक्ति, उसके लिए यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी। और रायपुर और बिलासपुर को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। दोस्तों आगे हम देखते हैं, पंडित रविशंकर शुक्ला महाविद्यालय रायपुर में स्टार्टअप इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय इंस्ट्रूमेशन फैसिलिटी का उन्नयन किया जाएगा। व्यापक मूलक पाठ्यक्रम के रूप में वाणिज्य अध्ययनशाला प्रारंभ की जाएगी। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में फोरेंसिक साइंस की प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। यानी फोरेंसिक जो लैब है वो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में स्थापित किया जाएगी। और इसके साथ ही संगीत जो महाविद्यालय है जिसकी आपको बहुत समय से प्रतीक्षा थी, वो नवा रायपुर अटल नगर में स्थापित किया जाएगा। और आईआईटी और जितने भी आईआईटी क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति हैं उनके लिए पिपरिया में नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खुलेगा। तो दोस्तों ये रोजगार से संबंधित चीजें थी। आगे हम देखते हैं, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत 17,539 करोड़ का प्रावधान किया गया है और इसमें 70% की वृद्धि की जाएगी। कचरा प्रबंधन की योजनाओं के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायत स्तरीय महिला सदन बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है इसके अंदर। और मैंने अभी आपको बताया था कि जो सड़कों के नवनिर्माण के लिए जो सड़कों का जो जाल बिछाया जाएगा छत्तीसगढ़ में, उसके लिए 841 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और कृषि जो मजदूर हैं उनके लिए एक बहुत ही शानदार योजना इस बजट के अंदर घोषित की गई है, दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर योजना इस बजट के अंदर। आगे हम बात करते हैं कृषि के क्षेत्र में कृषि उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान मैंने पहले ही बताया है। कुनकुरी में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। कृषि बजट में 33% की वृद्धि हुई है और कुल 13,438 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आप ये चीज़ें कुनकुरी, रामचंद्रपुर, खंडगांव, सिलफिली में कृषि एवं उद्यानिकी महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। दुर्ग एवं सरगुजा जिले में कृषि यंत्र कार्यालय की स्थापना की जाएगी। और जो 14 विकास खंड हैं उनमें नवीन नर्सरियों की स्थापना की जाएगी। सिंचाई परियोजनाओं के विकास के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केलो परियोजना के तहत रायगढ़ में सिंचाई परियोजनाओं को गति देने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यानी कृषि पर भी विशेष फोकस किया गया है। नए नए उद्यानिकी और कृषि महाविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। कृषि यंत्र कार्यालयों की स्थापना की जाएगी। नवीन नर्सरियों की स्थापना की जाएगी और सिंचाई परियोजनाओं को गति देने के लिए भी हर क्षेत्र के अंदर यानी ज्ञान की जो अवधारणा है उसको साकार रूप इस बजट में दिया गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लगभग 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और बिलासपुर में सिम्स के नवनिर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। और मेकाहारा रायपुर के लिए 773 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और महेंद्रगढ़ और कुनकुरी में 220 बिस्तर वाले अस्पताल की स्थापना की जाएगी। यानी कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनका और डेवलपमेंट किया जाएगा। महेंद्रगढ़ और मनेंद्रगढ़ और कुनकुरी में 220 बिस्तर वाला अस्पताल बनाया जाएगा। और ये जो शासकीय अस्पतालों में हैं उनमें युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए गए हैं, जिसके अंदर लैब टेक्नीशियन के 373 पदों पर भर्ती की जाएगी। आगे हम देखते हैं युवाओं के लिए क्या क्या घोषणा की गई है। युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना शुरू की गई है। दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि मजदूर योजना प्रारंभ की गई है और इन सब के लिए साय सरकार ने 500 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है। और युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए
छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना प्रारंभ की जाएगी, यानी कि जो युवा हैं वो बेरोजगार न रहें, स्वयं का रोजगार खोलें। उस रोजगार को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना प्रारंभ की जा रही है। दोस्तों, आगे आप हमारे वीडियो को प्यार दें, और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगला जो वीडियो होगा वो राजस्थान की, वो छत्तीसगढ़ की 10 महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए होगा। थैंक यू।